जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक रिफ्रेशर बेच का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कि आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। तो यहीं पर देखिए आप लोग का डुप्लेक्स valve permit the air flow in either direction when डिफरेंशियल प्रेशर बिटवीन एयर स्प्रिंग इज मोर देन 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहीं पर आप लोग का पूछ रहे हैं कि जब भी दो एयर स्प्रिंग में आप लोग का प्रेशर डिफरेंस कितना हो जाएगा जिससे कि आप लोग का डुप्लेक्स वाल्व दोनों डायरेक्शन में एयर फ्लो करके उसका हाइट को बराबर मेंटेन करके रखेगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का, ये देखिए 1.5 kg आप लोग का ये हो जाएगा, 1.5 kg का ये प्रेशर करेगा। 1.5 kg का प्रेशर आप लोग का जब भी डिफरेंस हो जाएगा उसी कंडीशन में आप लोग का डुप्लेक्स पर आइडर डायरेक्शन बोथ डायरेक्शन से आप लोग का एयर फ्लो करके दोनों एयर स्प्रिंग का हाइट को मेंटेन करके रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ब्रेक पावर ऑफ एयर ब्रेक फॉर राजधानी कोचेस फ्रॉम आउट स्टेशन। इसका मतलब हो गया आप लोग का एन रूट में राजधानी आप लोग का एक्सप्रेस के राजधानी कोचेस के लिए आप लोग का यहीं पर पूछ रहा है कि एन रूट में कितना ब्रेक पावर परसेंटेज होना चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, 90% हो जाएगा। इन FDFS a power car in LHB coach which gas is used to फायर सप्रेशन बाय वाटर मिस्ट। यहीं पर आप लोग का जो FDSS सिस्टम बोल रहा है, फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, ये देखिए ये आप लोग का FDSS है। इसका मतलब फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, जो कि आप लोग का ये सिस्टम LHB पावर कार जनरेटर कार में ये सिस्टम रहता है जिसमें भी किसी कारण आप लोग का अगर पावर कार में आग लग जाता है तो उसको ऑटोमेटिक आप लोग का वाटर और नाइट्रोजन गैस मिक्स होकर प्रेशर के साथ वो आग को बुझाता है। तो यहीं पर क्या गैस यूज हो जाएगा आप लोग का, वाटर के साथ नाइट्रोजन गैस मिक्स होकर हाई स्पीड में आप लोग का स्प्रे होगा, ऑटोमेटिक स्प्रे होकर आग को बुझाएगा। तो ऑप्शन ए देखिए नाइट्रोजन के साथ। चलिए लेंथ ऑफ बोगी फिटेड इन ट्रेन 18। आप लोग का वंदे भारत ट्रेन में जो बोगी फिट हुआ है इसका लेंथ पूछ रहा है। तो इसका लेंथ आप लोग का ये देखिए 4609 मिलीमीटर हो जाएगा। आप लोग का 4609 मिलीमीटर हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ बोगी ट्रेन 18 का, वंदे भारत का। नेम ऑफ द डिवाइस विच हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग वर्टिकल स्लाइडिंग ऑफ कपलर बिटवीन इंजन एंड पावर कार। ये देखिए वर्टिकल स्लाइडिंग को रोकने के लिए आप लोग का इंजन और आप लोग का और पावर कार के बीच में रेस्ट्रिक्टर यूज होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ व्हील एक्सेल ऑफ LHB कोचेस। ये देखिए LHB कोचेस का जो एक्सेल है, एक्सेल का डाया पूछ रहा है 170 मिलीमीटर। थिकनेस ऑफ साइड वॉल सीट ऑफ LHB कोचेस। LHB कोचेस में आप लोग का साइड वॉल का देखिए जो सीट है उसका थिकनेस पूछ रहा है 2 mm। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स इज इन डेस जोनल रेलवे। ये देखिए बनारस जो लोकोमोटिव वर्क जो अभी BLW हो गया, पहले DLW था, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स था, जो कि आप लोग का वाराणसी बनारस में है। तो ये आप लोग का NER में है, NER नॉर्थ ईस्ट रेलवे में, याद रखिए। Which metal cannot be welded in MIG welding। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में कौन सा मेटल वेल्डिंग नहीं होगा बोल रहा है। तो ये हो जाएगा आप लोग का MIG वेल्डिंग में हम लोग कॉपर को वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। आउटर डायमीटर ऑफ मेन BPN FP पैलेन। ये देखिए यहीं पर जैसे ऑप्शन में चलेंगे ये आप लोग का आउटर डायमीटर पूछ रहा है BP FP का। तो ऑप्शन में देखेंगे ये शायद गुड्स के लिए ही है। तो यहाँ पर आप लोग का सही आंसर 32 mm हो जाएगा, याद रखिए। ISO
1001 सर्टिफिकेशन इच फॉर सर्टिफाइंग। ये देखिए ISO जो 14001 होता है ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए होता है। तो आप लोग का ये के साथ चलिए। चार्जिंग टाइम ऑफ CR, कंट्रोल रिजर्वर का चार्जिंग कितना टाइम में होता है यही पूछ रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 160 सेकेंड। द डिरेलमेंट कोएफिशिएंट इज कैलकुलेटेड इन व्हिच फार्मूला फॉर द डिरेलमेंट इन्वेस्टिगेशन। जब भी रेलवे में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो डिरेलमेंट का आप लोग का जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसके लिए फार्मूला यूज होता है, जिसको बोला जाता है नाडाल्स फार्मूला। ये भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए। मॉक ड्रिल फॉर ART शैल बी कंडक्टेड वंस इन डेज मंथ। ये देखिए मॉक ड्रिल करना है आप लोग का, ART आप लोग का निकलना है। ARME ART को लेके हमेशा आप लोग का मॉक ड्रिल किया जाता है आप लोग का 3-3 महीना के अंतराल में, जैसे भी आप लोग को मॉक ड्रिल करना है। When the radius of the flange tip is reduced to less than 5 mm, दिस कंडीशन इज कॉल्ड। देखिए यहीं पर पूछ रहा है रेडियस ऑफ द फ्लैंज टिप का रेडियस आप लोग का पूछ रहे हैं क्या है, रिड्यूस टू लेस देन 5 mm। 5 mm से अगर लेस हो जा रहा है तो वही कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, शार्प फ्लैंज बोलेंगे। हाइट ऑफ द रूफ ऑफ द LHB AC कोचेस। यही देखिए LHB AC कोच के लिए आप लोग का हाइट पूछ रहा है, हाइट ऑफ द रूफ का हाइट पूछ रहा है तो कितना होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सब भी आप लोग गलती मत कीजिए। ये हो जाएगा आप लोग का 4039 mm। थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड। ये देखिए ब्रेक पैड का नया में थिकनेस पूछ रहा है, 35 mm होता है। कंडोमिंग साइज आप लोग को पता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। द रोटेशनल ऑक्सीलेशन अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ मूविंग रोलिंग स्टॉक इज नोन एज। ये देखिए जो आप लोग का रोटेशनल ऑक्सीलेशन होता है अलग अलग एक्सिस में अलग अलग इसका नाम है। तो रोलिंग स्टॉक जब मूवमेंट करता है तो ऑक्सीलेशन होता है, वो ऑक्सीलेशन का नाम देखिए यहीं पर पूछ रहा है अबाउट एक्स एक्सिस को लेके आप लोग का जो रोटेशनल ऑक्सीलेशन होगा रोलिंग स्टॉक के लिए, इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा आप लोग का रोलिंग हो जाएगा। याद रखिए ये हो जाएगा रोलिंग आप लोग का। ये देखिए एक्स एक्सिस में अगर होगा, एक्स में होगा आप लोग का एक्स एक्सिस में, अब इसका नाम हो जाएगा रोलिंग। उसी हिसाब से वाई एक्सिस में जो होगा आप लोग का वाई एक्स के लिए हो जाए लॉर्चिंग। लॉर्चिंग हो जाएगा। उसी हिसाब से जेड एक्सिस के लिए उसको बोलेंगे बाउंसिंग बोल के बोलेंगे। जेड एक्सिस में बाउंसिंग बोलेंगे। याद रखिए एक्स एक्सिस में रोलिंग, वाई एक्सिस में लॉर्चिंग और जेड एक्सिस में बाउंसिंग। ये भी क्वेश्चन घुमा के आता है, याद रखिए। ड्यूरिंग कपलिंग ऑपरेशन द स्पीड ऑफ व्हीकल। जब भी कपलिंग करेंगे इंजन और देखिए इंजन जो आप लोग का लेके जाएंगे और आप लोग का कोच या वाहन के साथ आप लोग जो कपलिंग करेंगे वो कंडीशन में आप लोग का 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। 2 to 3 kmph कपलिंग ऑपरेशन के लिए। व्हाट इज द परमीटेड डिफरेंस बिटवीन व्हील डायमीटर ऑफ व्हील्स ऑन सेम एक्सल। सेम एक्सल के लिए पूछा है, गुड्स हो वागन में दोनों सेम है 0.5 mm। What is the maximum permitted speed for LHB coaches in case of en route breakage of primary spring। देखिए प्राइमरी कॉइल स्प्रिंग अगर ब्रोकन होता है LHB कोच के लिए तो इसमें जो परमिशन करेंगे परमिटेड करेंगे उसको चाहिए आप लोग का 95 kmph चाहिए। आप लोग को BPC में बोथ साइड गार्ड और ड्राइवर के पास आपको एंडोर्समेंट करना पड़ेगा, गाड़ी को छोड़ना पड़ेगा। उसके साथ आप लोग को 2 स्टाफ एकम्पनी करना पड़ेगा, सुपरवाइजर भी जा सकते हैं कंपनी में।
जो गैप टेस्ट इज परफॉर्म व्हेन नकल इज, देखिए जो गैप टेस्ट करेंगे कब करेंगे, जब नकल क्लोज कंडीशन में रहेगा। एलएचबी हॉट बफेट कार कोड, देखिए ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछ रहा है एलएचबी हॉट बफेट का, इसका मतलब हो गया एलएचबी में जो पेंट्री कार यूज होता है उसको बोलते हैं एलएचबी हॉट बफेट कार। इसका कोड ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है LWCBAC। मैक्सिमम टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर सपोर्टिंग डिवाइस बोल्ट, ये देखिए CBC सपोर्टिंग डिवाइस के लिए आप लोग का जो टॉर्क देंगे, कितना टॉर्क देकर टाइट करेंगे आप लोग का CBC सपोर्टिंग डिवाइस बोल्ट के लिए, तो यहीं पर आप लोग का ये हो जाएगा 450 ±15 ये होता है न्यूटन मीटर होता है। तो यहीं पर आप लोग ऑप्शन में देखेंगे यही रेंज में आप लोग का 400 न्यूटन मीटर हो जाएगा और आप लोग का 500 न्यूटन मीटर भी होगा। तो आप लोग कमेंट्स में बताइए क्या हो सकता है। तो ये रेंज जो होगा आप लोग का जो प्लस माइनस रेंज कर देंगे तो ये 500 न्यूटन मीटर भी होगा और 450 अब 400 न्यूटन मीटर भी होगा। तो 400 से आप लोग का 500 के बीच में, 400 से 500 यही आप लोग का रेंज में आप लोग इतना न्यूटन मीटर 400 से 500 न्यूटन मीटर टॉर्क देकर टाइट कर सकते हैं आप लोग का CBC सपोर्टिंग डिवाइस बोल्ट को। याद रखिए, कमेंट्स में बताइए इसका परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है। द कैपेसिटी ऑफ एक्सेल ऑफ LHB कोच, LHB कोच में एक्सेल का कैपेसिटी रिपीटेड क्वेश्चन है 16.25 टन। सिलेंडर पिस्टन स्ट्रोक ऑफ ISEF AC कोचेस, ये देखिए ISEF AC कोचेस में आप लोग का AC हो नॉन AC हो, ICF में आप लोग का पिस्टन स्ट्रोक 32 mm। Who among the following is authorized by रेलवे बोर्ड टू प्रिपेयर एंड अपडेट एक्सीडेंट मैनुअल, ये देखिए एक्सीडेंट मैनुअल आप लोग का कौन इसमें आप लोग का ऑथराइज है, रेलवे बोर्ड किसको ऑथराइजेशन दिया है कि आप लोग इसको तैयार कीजिए और अपडेट भी कीजिए एक्सीडेंट मैनुअल को, तो इसको आप लोग का ऑथराइजेशन मिला है PCSO को मिला है, PCSO प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर। इसको भी कमेंट्स में बताइए क्या हो सकता है। कुछ कुछ जगह में देखा गया है प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर भी PCOM भी देता है, लेकिन इसका सही आंसर आप लोग का प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। आप लोग भी इसको कमेंट में बताइए कि कौन है जो आप किसको ऑथराइजेशन मिला है जो कि आप लोग का रेलवे बोर्ड के द्वारा कि उसको आप लोग का जो एक्सीडेंट मैनुअल है उसको तैयार भी करें और उसमें कुछ अगर ज़रूरी है तो अपडेट भी करें। सो इसके लिए आप लोग का PCSO सही आंसर होगा, प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर। आप लोग भी कमेंट्स में बताइए। वाटर टाइप फायर एक्सटेंशन इज सुइटेबल फॉर व्हिच क्लास ऑफ फायर, देखिए वाटर टाइप जो होगा ये A क्लास के लिए सुइटेबल होगा। A क्लास में आप लोग का वुड पेपर इस सब में जो आग लगता है इसके द्वारा उसको आप लोग को बुझाने के लिए यूज करते हैं क्लास A फायर। तो आप लोग का वाटर टाइप का आप लोग का सुइटेबल होगा क्लास A फायर के लिए, याद रखिए। PLC वर्क्स ऑन, ये देखिए PLC जो होता है आप लोग का प्रोग्रामेबल लॉजिक काउंटर, PLC प्रोग्रामेबल लॉजिक काउंटर PLC ये किसमें कितना वोल्ट में काम करता है, 24 वोल्ट DC में काम करता है। आप लोग का PLC सर्किट CDTS में यूज होता है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एयर टैंक इन LHB कोच, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा जो भी है थोड़ा मॉडिफाइड होना था, लेकिन आप लोग का एयर टैंक ओवरऑल आप लोग चलेंगे LHB कोच में तो आप लोग का 200 लीटर होगा। लेकिन इसका जो क्वेश्चन फॉर्मेट है ये आप लोग का कैपेसिटी ऑफ एयर टैंक आप लोग का ये ब्रेकिंग के लिए, टॉयलेट पर्पज के लिए या एयर स्प्रिंग के लिए आप लोग का अलग अलग मॉडिफाइड करके देना है, नहीं तो इसमें आप लोग कन्फ्यूजन होकर गलती डाल सकते हैं। कोई 200 लीटर भी देगा, कोई 125 लीटर देगा, कोई 75 लीटर देगा, कोई 150 लीटर देगा। तो इसी हिसाब से आप लोग का जो कैपेसिटी ऑफ एयर टैंक आप लोग का सेपरेट करके क्वेश्चन आना चाहिए ये आप लोग का। तो चलिए ओवरऑल हम लोग 200 लीटर में चलते हैं। आप लोग भी कमेंट्स में बताइए कि आप लोग का कैपेसिटी एयर टैंक LHB कोच के लिए कितना हो सकता है।
कैपेसिटी ऑफ अंडर फ्रेम वाटर टैंक फिटेड इन AC3 टायर। देखिए आप लोग का AC3 टायर में अंडर फ्रेम में जो वाटर टैंक फिट होता है उसका कैपेसिटी 685 लीटर, जिसको कि हम लोग क्लास A टाइप वाटर टैंक बोलते हैं। इसमें देखिए क्लास 1 टाइप, क्लास 2, क्लास 3 टाइप 3 प्रकार का होता है, इसको भी याद रखना पड़ेगा आप लोग को। इन वागन हैंड ब्रेक इज यूज्ड व्हेन। देखिए वागन में हैंड ब्रेक कब लगाएंगे, अगर आप लोग का स्टैंडिंग इन यार्ड, यार्ड में अगर खड़ी है तो उस दौरान आप लोग को जैसे भी हैंड ब्रेक यूज करना है। हैंड ब्रेक यूज करने से आप लोग का कहीं भी आप लोग का अगर डाउन ग्रेडियंट है तो रोल डाउन होगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग को हैंड ब्रेक जब भी कोई वागन आप लोग का यार्ड में खड़ी है वही कंडीशन में आप लोग को हैंड ब्रेक जैसे भी लगा देना है। इंडियन रेलवे प्लान्ड फॉर जीरो कार्बन एमिशन बाय रेलवे बाय द ईयर। ये देखिए इंडियन रेलवे द्वारा आप लोग का जो कार्बन जो निकल रहा है उसको 0% कर दिया जाएगा कार्बन एमिशन को। कब तक, तो ये टारगेट लिया गया है 2030 तक। विद इन व्हिच पीरियड पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड। ये देखिए पैटर्निटी लीव जो 15 दिन का मिलता है उसको 6 महीना के अंदर आप लोग को ले जाना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ सेंटर बफर कपलर यूज्ड इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में जो CBC यूज होता है सेंटर बफर कपलर वो AAR आप लोग का होता है। ये हो जाएगा आप लोग का, देखिए एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड्स होता है इसका फुल फॉर्म। AAR का आप लोग का होता है एसोसिएशन ऑफ अमेरिका रेल रोड्स। तो AAR टाइप का आप लोग का सेंटर बफर कपलर यूज होता है इंडियन रेलवे में। टोटल नंबर्स ऑफ रोलर्स इन CTRB। CTRB में देखिए आप लोग का 48 के मात्रा में रहता है। ऐसे SRB में कितना होगा आप लोग बोलिए, स्फीयरिकल रोलर बियरिंग में कितना टोटल रोलर्स रहेगा, कमेंट्स में बताइए। सब इशू साइज ऑफ ICF बोगी व्हील एज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। देखिए अभी जो सब इशू है, लास्ट सब इशू साइज जो आप लोग का ICF कोच का व्हील निकलता है, ये लेटेस्ट आप लोग का गाइडलाइन के अनुसार जो 837 था अभी 834 mm हो गया है, याद रखिए। इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पटिंग इज अंडर। ट्रेन पटिंग जो आप लोग का J क्लास के अंतर्गत आता है। स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द नोच ऑफ नकल एंड गार्ड आर्म। ये देखिए आप लोग का नोच ऑफ नकल और गार्ड आर्म के बीच में स्टैंडर्ड आप लोग का जो डायमेंशन जो डिस्टेंस है वो 127 mm है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फॉर टेंडरिंग अप टू रुपीज ऑफ 1 करोड़ द वैल्यू ऑफ EMD। ये देखिए 1 करोड़ तक आप लोग जो टेंडर बनाएंगे उसमें EMD अर्नेस्ट मनी जो डिपॉजिट होता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ये कितना होगा 2% ऑफ द टेंडर वैल्यू। टेंडर वैल्यू का 2% आप लोग का अप टू 1 करोड़ तक जब भी टेंडर होगा तो EMD आप लोग का 2% रखा जाएगा। फॉर UIC ट्रॉली द थिकनेस ऑफ सोल प्लेट। देखिए थिकनेस ऑफ सोल प्लेट UIC ट्रॉली के लिए 8 mm, याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ये देखिए आप लोग का नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करता है टीग वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग में आप लोग का कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, इसको भी याद रखिए। फुल फॉर्म ऑफ HOG हेड ऑन जेनरेशन। विच प्लान हेड इज एप्लीकेबल फॉर MNP इन इंडियन रेलवे। मशीनरी और प्लांट के लिए आप लोग का प्लान हेड क्या होता है 41। विच टाइप ऑफ ग्रीस यूज्ड इन रोलर बियरिंग इन ICF कोच। ICF कोच में रोलर बियरिंग में आप लोग का लिथियम बेस ग्रीस यूज होता है, याद रखिए।
हाउ मैनी इमरजेंसी विंडो आर प्रोवाइडेड इन ए LHB कोच। LHB कोच में इमरजेंसी विंडो पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग हु इज नॉट परमिटेड टू एक्ट एज डिफेंस काउंसिल। ये देखिए आप लोग का जो DNDA केस के लिए आप लोग का जो डिफेंस काउंसिल के रूप में आप लोग का परमिशन किया गया है, किसको परमिशन यहीं पर आप लोग का नहीं दिया गया है। ऑप्शन में ठीक से देखेंगे तो जो आप लोग का ये लीगल पिटिशनर जो होता है, लीगल पिटिशनर ये क्या करेगा, आप लोग का डिफेंस काउंसिल के रूप में आप काम नहीं कर पाएगा। तो ये ऑप्शन सी के साथ चलिए। क्लीनिंग ऑफ बिटुमेन बैरल इज कैरिड आउट विथ। ये देखिए बिटुमेन बैरल टैंक जो होता है, इसमें आप लोग क्लीनिंग करने के लिए केरोसिन का यूज किया जाता है। चाइल्ड केयर लीव में भी ग्रांटेड नॉट लेस देन। ये देखिए जो CCL जो फीमेल एम्प्लॉय लोग आप लोग का इसको जो अवेल करते हैं, इसको लेते हैं, तो जब भी अप्लाई करेंगे तो मिनिमम 5 दिन लेना ही लेना पड़ेगा। तो ये नॉट लेस देन 5 डेज, 5 दिन से कम नहीं होना चाहिए। इम्पोजिशन ऑफ मेजर पेनल्टी आर स्पेसिफाइड इन रूल डेज अंडर द DNDA रूल 1968। ये देखिए जो मेजर पेनल्टी आप लोग का, मेजर पेनल्टी या माइनर पेनल्टी को आप लोग का ये वर्णित किया गया है। देखिए कौन सा DNDA रूल आप लोग का किस में वर्णित किया गया है, तो ये आप लोग का हो जाएगा, ये रूल 6 में बताया गया है। आप लोग का रूल 6 में बताया गया है ये आप लोग का माइनर पेनल्टी क्या है और आप लोग का मेजर पेनल्टी क्या है। ऐसे रूल 9 में उसका बारे में उसका प्रोसीजर दिया गया है, लेकिन आप लोग का जो रूल 6 में माइनर पेनल्टी मेजर पेनल्टी दोनों को दिया गया, लेकिन रूल 9 में आप लोग का इसका प्रोसीजर क्या होता है सेपरेट करके आप लोग का बताया गया है। तो आप लोग रूल 6 लेंगे ना रूल 9 लेंगे, आप लोग कमेंट्स में इसको बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जितना भी सब टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन सब रिफ्रेशर क्वेश्चन में आता है, जो कि आप लोग का बराबर JEE डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर में आता है, ये याद रखिए। ये वीडियो देख के आप लोग समझ गए हैं कि यही स्टैंडर्ड का क्वेश्चन सब आएगा, जो कि आप लोग को गलती नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चलिए चैनल को जो भी फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किए जल्द से जल्द सब्सक्राइब करवा लें और बढ़िया से वीडियो देखिए, बीच में स्किप ना करें, तब जाके समझ पाएंगे। और कुछ भी आप लोग को डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ज़रूर कमेंट्स में आप लोग बताइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।